Welcome back once again. Today we will discuss about Python pandas. So let us start. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पांडा क्या होता है। तो पांडा का वैसे पूरा नाम पैनल डाटा सिस्टम होता है। Pandas is an open source Python library providing high performance data manipulation and analysis tool using its powerful data structure. It developed by Wes McKinney. It can read, write in different formats like integer, float, and double. It can calculate in row and columns. It can select subset by bulky data and also combine data sets. It can also fill in missing data. It allows operations on independent groups within same data. It supports reshaping of data. It supports visualization using matplotlib and seaborn modules. तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा कि वास्तव में पांडा है क्या और पांडा करता क्या है। बेसिकली पाइथन के अंदर हम पांडा का यूज तब करते हैं जब हमें रो एंड कॉलम्स के ऊपर काम करना होता है। हमारे पास लार्ज स्केल में बल्कि डेटा है और उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए डेटा एक्सेल शीट फॉर्मेट में भी हो सकता है, CSV फाइल के रूप में भी हो सकता है। उन सबको मैनिपुलेट करने के लिए हमें पाइथन पांडा की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज वेरी पावरफुल डेटा एनालिसिस टूल इन पाइथन। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप्स हम आपको बताएंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके ऊपर फंक्शन करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये पाइथन पांडा काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली जो पाइथन पांडा का यूज है, वैसे तो हर क्षेत्र में कर सकते हो आप, लेकिन हम इन नटशेल इसको फाइनेंस में यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके फील्ड है जहां यूज करना है। ठीक है, पाइथन पांडा को यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम में पाइथन पांडा किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। पांडास जैसा कि ऊपर हमने देखा है, बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी है जिसके अंदर बिल्ट इन यानी ऑलरेडी रेडीमेड बने हुए फंक्शंस और मॉड्यूल्स हमें मिल जाते हैं, जिसको डायरेक्टली हम कॉल करके हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम ये पिप कमांड का यूज करते हैं, पिप इंस्टॉल पांडास। अब करने से पहले ये बिल्कुल ध्यान रखें कि ये कमांड जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लगाओगे तो उस टाइम पे आपका इंटरनेट जुड़ा होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं जुड़ा हुआ होगा तो ये कमांड काम नहीं करेगी आपकी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है हमारा इसके अंदर कि अगर आप एनाकोंडा पाइथन यूज कर रहे हो, जैसे कि अब तक हम जितना भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जितना भी मैं आपको करवाया हूँ लैब में भी और ऑनलाइन के अंदर भी, जो डेमोन्स्ट्रेशन जितने दिए हैं मोस्टली वो जुपिटर नोटबुक के द्वारा ही दिए हैं, जो एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है। अगर आपने एनाकोंडा पाइथन यूज किया हुआ है, एनाकोंडा पाइथन इंस्टॉल्ड है आपके साथ, तो आपको पांडाज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं कि पाइथन पांडा अवेलेबल है या नहीं है। तो पाइथन पांडा अवेलेबल है या नहीं है, इसके लिए आपने क्या करना है कि जुपिटर नेटबुक में जाके ये कमांड लिखनी है, import pandas as pd, और इसको लिख के आपको रन करना है। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली बिना किसी एरर के रन होता है
इसका मतलब पांडाज है वो आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है और वो इंपोर्ट हो चुका है। और अगर अगर ये लाइन रन करने पे कोई एरर देती है, इसका मतलब आपका पांडा प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है, आपको पांडाज दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाइथन पांडा के अंदर हम यहाँ पर मेनली इसके अंदर हमारे पास 3 टूल हैं, डेटा सीरीज, आपका डेटा फ्रेम और पैनल। तो इसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर सीरीज और डेटा फ्रेम है, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, सबसे पहले सीरीज क्या होता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लिस्ट भी बता चुके हैं, एरे भी बता चुके हैं, है ना। तो अब सीरीज उसी तरह का एक हमारे पास वन डायमेंशनल जो है वो collection of items हैं। Series is one dimensional labeled array capable of holding data of any type। अब जिस तरह का डेटा आप इसमें स्टोर करना चाहो, चाहे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन ऑब्जेक्ट, जैसा मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, the access label are collectively called index। A series data type object has two component, इसमें दो component होते हैं, array of actual data and associated array of indices और data labels। indices indices का मतलब यही आपका इंडेक्स होता है, जिसको आप लेबल भी मानते हो। जैसे मान लो आपने ये लिखा है कि 98, 45, 12, ये 89 और 56, ये एक कलेक्शन ऑफ आपका इंटीजर नंबर्स हैं, है ना। इसको आप एक वन डायमेंशनल एरे कह सकते हो। तो ये 78 जीरो पोजीशन, 45 1 और 12 2 एज ऑन इस, ये 0 1 2 3 जो पोजीशन पे ये स्टोर है, इसी को हम इंडेक्स या इंडिसेस के नाम से जानते हैं। A panda series can be created by using the following constructor। पांडा को क्रिएट करने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो, पांडा डॉट सीरीज, और ब्रैकेट के अंदर जो डेटा है जिस रूप में भी आपने लेना है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो नंपाई एरे हो, जो भी है वो, और उसके बाद उसका इंडेक्स, डेटा टाइप और कॉपी, ये आप ले सकते हैं इसमें। द डेटा कैन बी ए पाइथन लिस्ट, टपल, नंपाई एरे और डिक्शनरी और स्केलर वैल्यू, कुछ भी इसमें आप ले सकते हैं। इसको हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है पैनल। ए पैनल इज 3D कंटेनर ऑफ डेटा। द टर्म पैनल डेटा इज derived from econometrics and is partially responsible for the name pandas। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। इसके बाद हमारे पास है डेटा फ्रेम। तो जैसे ऊपर हमने देखा था कि जो सीरीज है आपकी, वो सीरीज सिंगल डायमेंशनल डेटा थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो 2 डायमेंशनल डेटा है। इसके अंदर रो एंड कॉलम दोनों हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर हम सीरीज के अंदर केवल एक ही तरह का डेटा स्टोर करते थे, इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग जो भी है, लेकिन सबका टाइप एक जैसा होगा। लेकिन यहाँ पर जो डेटा का टाइप है वो हेट्रोजीनियस है। इसके अंदर हम हमारे पास अवेलेबल जितनी भी डेटा टाइप है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो या फिर पाइथन का कोई ऑब्जेक्ट हो, हम किसी भी तरह का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो इंडिसेस हैं, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। ठीक है, इंडेक्स है वो अपनी मर्जी से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो आएगा वो 0 1 2 3 के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेटा फ्रेम, 2 डायमेंशनल एरे। इसके ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे जिसके अंदर डिटेल से आपको बताएंगे कि पाइथन में किस तरह से हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर कैसे
वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब इसके आगे हम 2 वीडियो और बनाएंगे डेटा फ्रेम पे, एक सीरीज के ऊपर और एक डेटा फ्रेम के ऊपर। ये दोनों इस पाइथन पांडा के ही पार्ट होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।